गाइस वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन लेजेंड केलोस के बारे में, यानी कि लेजेंड जेडे के स्टार्टर पोकेमोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम लेजेंड सिनो यानी कि लेजेंड आरसीएस के अंदर हमको स्टार्टर पोकेमोन दिखाए गए थे सिंडाकविल, ओसिवो, ड्राउलेट, जो कि पुराने वाले जनरेशन से रीजन से पिक किए गए थे। तो इस बार कौन से स्टार्टर पोकेमोन दिखने वाले हैं? अरे चाइजर फैंस, ग्रीनजा फैंस, रेडी हो जाओ, तबाही मचने वाली है। तुमको लग रहा है ना तुम्हारे स्टार्टर पोकेमोन आएंगे, लेकिन चांसेस कम है। बताता मैं कि कौन से आने वाले हैं। तो देखो यार, लेजेंड्स के स्टार्टर चूज करने के लिए कुछ रूल है, नियम है जिनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि जो स्टार्टर पोकेमोन आ रहे हैं ना लेजेंड केलोस के अंदर, वो प्रीवियस जनरेशन से नहीं होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी पालदिया के स्टार्टर पोकेमोन दिखने नहीं चाहिए। जो कि मैं बता रहा हूँ, अच्छा हुआ नहीं दिखे। मुझे घंटा पसंद आए, कोई भी मुझे पसंद नहीं आया, सबके सब बेकार पोकेमोन है। तो हाँ, पालदिया का कोई भी स्टार्टर पोकेमोन नहीं होगा। और ऑफकोर्स की बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी लेजेंड आरसीएस के पोकेमोन नहीं होंगे। यानी कि सिंडाकविल, ओसिवोड और रावलेट पोकेमोन भी यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस रीजन का ये लेजेंड गेम बन रहा है ना, उस रीजन का भी कोई भी पोकेमोन नहीं होगा। यानी कि लेजेंड आरसीएस सिनो के ऊपर बेस्ड था, तो वहाँ पे कोई भी सिनो का पोकेमोन नहीं था। डेट्स मीन यहाँ पे कोई भी केलोस का पोकेमोन नहीं होगा। यहाँ पे ना ही चेस्मिन होगा, ना ही फ्रोकी होगा और ना ही फेनिकिन होगा। आई एम सॉरी ग्रीनिंजा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन टेंशन नोट यार, हमको इस गेम के अंदर ये पोकेमोन देखने को मिल नहीं जाएंगे अलग से, लेकिन हाँ एज स्टार्टर के तौर पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वरना ग्रीनिंजा का बोन इवोल्यूशन तो मैं देखे रहूंगा, बता रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, इसको हम साइड में रखें तो यहाँ पे एक और नियम है कि यार जिन पोकेमोन को यहाँ पे लाया जाएगा उनको कोई नया फॉर्म दिया जाएगा। जैसे कि लेजेंड आरसीएस के अंदर सिंडाकविल, ओसिवो, ड्राउलेट के फाइनल इवोल्यूशन यानी कि टाइफोलूजन, सेमुरोट और डिसिड्यूस को एक रीजनल वेरिएंट फॉर्म दिया गया था। तो इस बार मुझे लगता है कि उनको मेगा इवोल्यूशन दिया जाएगा। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो केंटो के स्टार्टर एंड होविन के स्टार्टर, जिनके पास ऑलरेडी मेगा इवोल्यूशन है, वो यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेंगे एज स्टार्टर पोकेमोन। यानी कि इतनी सारी पंचायत करने के बाद में 4 रीजन के स्टार्टर पोकेमोन टीम जो है डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाती है। यानी कि 12 स्टार्टर पोकेमोन तुम्हें यहाँ पे देखने को पक्का नहीं मिलेंगे। और वो है सिंडाकविल, ओसिवो, ड्राउलेट लेजेंड आरसीएस से, फेनिकिन, फ्रोकी, चेस्पिन केलोस रीजन से, ट्रिको, टोर्चिक, मडकिप, होविन रीजन से, स्क्वाइटल, बल्बासोर, चार्मेंडर, केंटो रीजन से। ये 12 के 12 स्टार्टर तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल स्टार्टर पोकेमोन बचे हैं लेजेंड केलोस के लिए, वो है टोटोडाइल, चिकोरिटा, जोटो रीजन से, सिनो के सारे स्टार्टर पोकेमोन, स्नाइवी और टेपिगिनोवा रीजन से, लिटन और पॉपुलर पोकेमोन, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, लिटन और पोइपल पोकेमोन एलोला से, और सारे के सारे गलार के स्टार्टर पोकेमोन। ये हमारे पास पोकेमोन है। अब इनमें से हमको चूज करना है। मैं सबसे पहले जिस पोकेमोन को चूज करना चाहूंगा वो चिकोरिटा होगा। बिकॉज चिकोरिटा पोकेमोन लोगों को लगेगा नहीं कि वो आएगा, बिकॉज लोग दिमाग में ये बैठा के बैठे हैं कि जिस रीजन के स्टार्टर पोकेमोन को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है उनके आने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर उसी रीजन के स्टार्टर पोकेमोन को लेके आ जाए जिसके चांसेस कम है, तो यार बहुत सारे लोग गेस कर ही नहीं पाएंगे। अरे यार, पोकेमोन कंपनी वाले हमसे 1 कदम आगे तो मैं उनसे 2 कदम आगे हूँ यार, समझ रहे हो ना। तो चिकोरिटा पोकेमोन यहाँ पे आ सकता है। और एक और अच्छा रीजन होगा इसको लाने का कि यार चिकोरिटा का पोकेमोन जो है ना, फाइनल इवोल्यूशन बेलीफ मगेनियम पोकेमोन, वो डायनासोर के ऊपर बेस्ड है और ये एंशिएंट टाइम में टेक प्लेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे चिकोरिटा की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बिकॉज डायनासोर पास्ट में ज़्यादा पाए जाते थे। तो डेफिनेटली इस लॉजिक के हिसाब से सोचा जाए तो हाँ, चिकोरिटा यानी कि मगेनियम पोकेमोन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वैसे ये जो है ना, कल्चर के हिसाब से भी स्टार्टर को चूज करते हैं। यानी कि जिस तरीके से सिंडाकविल, ओसिवो, ड्राउलेट जो है सिनो के कल्चर के हिसाब से थे, उसी तरीके से केलोस जो है फ्रांस के ऊपर बेस्ड है, तो फ्रांस के कल्चर के हिसाब से स्टार्टर पोकेमोन को चूज किया जाएगा। तो हमारे पास वाटर टाइप से हम पिपलप को चूज कर सकते हैं, बिकॉज पिपलप का फाइनल इवोल्यूशन जो है ना एम्पोलियन, वो नेपोलियन के ऊपर बेस्ड है। एंड नेपोलियन, एम्पोलियन, समझ रहे हो ना। तो डेफिनेटली पिपलप को हम आराम से चूज कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली पिपलप को देखना नहीं चाहता, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ चिमचार पोकेमोन को। अगर चिमचार पोकेमोन यहाँ पे आएगा तो हमारे प्यारे से इन्फोनेप को कोई मेगा एवोल्यूशन मिलेगा। यानी कि ये बात तो तय है, जो भी 3 स्टार्टर पोकेमोन यहाँ पे आएंगे उनको मेगा मिलने वाला है। अब यार, मैं पिपलप को मेगा देखना नहीं चाहता, बिकॉज मैं इन्फोनेप को देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, लॉजिकली सोचे तो पिपलप पोकेमोन यहाँ पे आने वाला है। तो चिकोरिटा के साथ में जो दूसरा पोकेमोन आता है वाटर टाइप से, वो पिपलप पोकेमोन होने वाला है।
अब हमारे पास फायर टाइप स्टार्टर पोकेमोन बचा है और हमारे पास ऑप्शन जो है वो है इन्फोनेप, अपना स्कोर बनी पोकेमोन और अपना लिटन पोकेमोन। इन तीनों में से कोई एक आएगा तो डेफिनेटली यार हम चिमचार को ऑलरेडी बार कर चुके हैं बिकॉज हमने पिपलप को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो हमारे पास अब बचा है स्कोर बनी पोकेमोन और लिटन पोकेमोन। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार स्कोर बनी को ले लेते हैं बिकॉज स्कोर बनी पोकेमोन जो है वो एक सोकर प्लेयर टाइप पोकेमोन है और फ्रांस के अंदर सोकर को काफ़ी बड़ा माना जाता है और इनफैक्ट फ्रांस के अंदर फ्रांस की टीम जो है 2 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। तो डेफिनेटली यार सिंड्रेंस पोकेमोन ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो हमारे पास जो आते हैं स्टार्टर पोकेमोन लेजेंड केलोस के लिए वो है चिकोरिटा, पिपलप, स्कोर बनी यानी कि मगेनियम, एम्पोलियन, सिंड्रेंस पोकेमोन। अब तुम्हारे हिसाब से कौन आने चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई मेरी ड्रीम टीम जो है ना स्टार्टर पोकेमोन की वो ट्रिको, फ्रोकी, चारमेंडर, अगर ये आ जाए तो मज़ा आ जाए। बट हमारे हिसाब से हमको ये 3 स्टार्टर पोकेमोन दिखने वाले हैं। तुम्हारे हिसाब से कौन से 3 पोकेमोन आएंगे बताओ जरा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।